Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. So far we have been discussing features, problems and policies of Indian agriculture. तो ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर में से हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी डिस्कस किया। देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर है, इट पॉजेस सम फीचर्स विच मेक इट यूनिक। ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स की जानिब से भी यूनिक है, फीचर्स की तरह की जानिब से भी यूनिक है, और अगर हम पॉलिसीज़ का डिस्कस करें तो पॉलिसीज़ भी इसकी यूनिक हैं। देयर आर सर्टन फीचर्स जिनके ज़रिए हम जान सकते हैं व्हाट मेक्स इट यूनिक। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ लो प्रोडक्टिविटी। व्हाट डज इट मीन? देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड, इट्स एक्सट्रीमली लो इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत ही कम है कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्रीज और नेशंस इन द वर्ल्ड। आप इस बात का ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, अगर हम राइस की बात करें, तो इंडिया में जो राइस की प्रोडक्टिविटी की इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड इज 2900 किलोग्राम। अगर यही बात हम अमेरिका की तरफ जाएं, यूएसए, तो यूएसए में ये प्रोडक्टिविटी है 7830 किलोग्राम्स। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह अगर हम जापान की बात करें तो जापान में ये 6420 किलोग्राम्स। यू कैन गेस। इस तरह अगर हम वीट की बात करें, वीट, इंडिया में जो कल्टीवेशन ऑफ वीट है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ लैंड है, वीट इन इंडिया इज ऑलमोस्ट 2710, और फ्रांस में ये 7580 है। फिर अगर हम यूके की बात करें, 7770 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। तो सेम इज ट्रू ऑफ अदर क्रॉप्स। मेज लीजिए, वहाँ भी हम बहुत पीछे हैं। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि देयर इज लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ लैंड इन इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रीजन कार फर्मा है, तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जहन में रखना है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इसकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ लैंड इज़ वेरी लो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, राइट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे एग्रीकल्चर का इज दैट इट पॉजेसेस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या है? ये एक किस्म का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इट्स फाउंड टू बी ऑन लार्ज स्केल इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चर में पाया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, number of persons engaged on a piece of land is much more than what is actually needed। ठीक है ना? जितने लोगों की हमें ज़रूरत होती है पीस ऑफ लैंड पे, उससे ज़्यादा वहाँ काम करते होते हैं। और उनके लिए धोखा भी ये होता है कि दे आर बिजी, दे आर एंगेज्ड, बट देयर कंट्रीब्यूशन इज नील, देयर कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट, यार मार्जिनल प्रोडक्ट उनका ज़ीरो होता है। तो अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर लगता है कि वो सभी एम्प्लॉयड होता है, बट इन रियलिटी सम आर अनएम्प्लॉयड। इवन व्हेन सम आर विदड्रॉन, टोटल आउटपुट विल नॉट चेंज। ठीक है ना? अगर कुछ लोगों को हम वहाँ से हटा लेंगे फिर भी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो होता है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक, वन मोर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। देखिए, जो एग्रीकल्चर इन इंडिया है इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमें इंतज़ार होता है मानसून का। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज़ हाईली अनसर्टेन। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप, बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। ठीक, एक बात। दूसरी बात, फिर ये मानसून कभी कभार वक्त पे नहीं आते, और जब आते भी हैं तो तूफान का रुख इख्तियार करते हैं। उससे भी उसका बराह रास्त असर हमारी फसलों पे होता है। ठीक,
तो एक और फीचर है सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फार्मिंग। ये क्या होती है सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फार्मिंग? इसमें यह होता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट एक किसान का होता है इज टू सिक्योर सबसिस्टेंस फॉर हिज फैमिली। वो मुनाफा कमाने के लिए खेती नहीं करता, बल्कि वो लिव लाइवहुड के लिए खेती करता है। इस तरह से कमर्शियल इन नेचर नहीं। इंडियन एग्रीकल्चर इज नॉट फुली कमर्शियल, क्योंकि जो आउटलुक है किसान का उसका यही होता है कि मैं फसल तैयार करूं फिर आराम से खाऊं, वो प्रॉफिट बेस्ड नहीं है। ठीक। वन मोर फीचर इज ट्रेडिशनल इनपुट्स। द इनपुट्स we use in Indian agriculture, इनपुट्स, बेसिक इनपुट्स, टूल्स, जो हमारा टेक्निकल नो हाउ है, ये ट्रेडिशनल है। और इंडिया में क्या है, मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया रिलाई ऑन these traditional inputs like cow dung to be used as manure. मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका जुडिशियसली इस्तेमाल ये नहीं होते। इट्स ओइंग टू पॉवर्टी ऑफ द बल्क ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो ये ट्रेडिशनल इनपुट सिस्टम ये भी कार फरमा है फॉर स्मॉल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ, फॉर लेस प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ लैंड। एक और फीचर है हमारे एग्रीकल्चर का इज स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स क्या है, जो साइज ऑफ ए फार्मर्स लैंड है अंडर कल्टीवेशन इज वेरी स्मॉल। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है कि यहाँ होल्डिंग स्मॉल है। तो इस स्मॉल होल्डिंग की वजह से भी जो प्रॉब्लम ऑफ सबसिस्टेंस आउटलुक ऑफ फार्मर्स है ये बदलता नहीं। किसी के पास 1 हेक्टर है, किसी के पास आधा हेक्टर है, किसी के पास 5 हेक्टर है, उससे उसे कमर्शलाइज करने की वो जहमत ही नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि अगर 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल प्रोडक्टिविटी से उसका क्या भला हो सकता है। तो इसलिए उसे कमर्शलाइज करने की ज़रूरत नहीं, जितना प्रोड्यूस होता है रखते हैं स्टोर अपने लिए। एक और बात यहाँ पे रही है इंडियन एग्रीकल्चर में कि यहाँ हमेशा से रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रहा। टेनेंट लैंडलॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स हु आर नॉट ओनर्स ऑफ द लैंड, ऐसा है इंडिया में। और ऑब्वियसली जो बल्क ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग ये ओनर को चले जाते हैं, लैंडलॉर्ड को चले जाते हैं, और ये जो टेनेंट्स होते हैं दे सफर डिप्राइवेशन बट दे डू नॉट लीव फार्मिंग। वो भागते नहीं है इस खेती से। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा एवेन्यू नहीं है, फार्मिंग से बाहर वो जा नहीं सकते। ठीक। तो इन फीचर्स इसी तरह बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, अक्सर फार्मर्स इंडिया में बैकवर्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, अभी भी कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। तो इन फीचर्स से हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड despite the fact that it occupies a significant place in the Indian economy. Because a significant sector for the economy is extremely backward, Indian economy as a whole continues to grapple with backwardness, even when there are glimpses of growth and modernization. ठीक। तो वजह क्या है, ये फीचर्स से हमें पता चलता है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर इज प्रॉब्लमेटिक, हर लिहाज से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? इसके लिए देयर आर सर्टन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड वी विल डिस्कस दीज रीजंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए यू गो थ्रू दीज फीचर्स, हैव a look at your books. If you find any problem, contact me, WhatsApp me, SMS me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day. God bless you.